दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। 9 मई को लगभग इस वक्त 1:42 हो रहे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और आपको ये वीडियो लगभग 5 बजे के आसपास मिलेगा। इस वक्त अनौपचारिक रूप से भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की स्थिति है। मैं और आप चाहे युद्ध के समर्थक हैं या युद्ध के समर्थक नहीं है, लेकिन हमें भारत के साथ ही खड़े रहना है और इस युद्ध का भारत के पक्ष में समर्थन करना है। वो इसलिए कि भारत ये युद्ध खुद नहीं लड़ रहा, भारत को यह युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए ये भारत युद्ध लड़ रहा है। तो इस समय हमारी और आपकी इस सबकी ड्यूटी है, सबका कर्तव्य है कि हम अपने देश के साथ, अपने देश की सरकार के साथ और अपने देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। कल बहुत भीषण युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य, और जैसे ही पाकिस्तान से चीखने और चिल्लाने की आवाज आई, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, से नो टू वार, मतलब युद्ध को ना कहो। जिन्होंने भी लिखा, जरा इनका इतिहास खंगाल कर देख लेना। ये वो लोग हैं कि जब आपके चीखें निकलती हैं तो उन चीखों से इन्हें तकलीफ नहीं होती, उन चीखों से इन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं होती। लेकिन जब ये चीख पाकिस्तान से, पाकिस्तान समर्थक ताकतों से या दुनिया की आतंकवादी समर्थक ताकतों से आती हैं, तो ये चीखें इनके दिल को चीर जाती हैं। और इसको आप हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ लेना। ये एक राजनीतिक विचारधारा है भारत में, जो ये चाहती है कि भारत का हिंदू चीखता रहे, चिल्लाता रहे, कराहता रहे, उससे ये प्रसन्न रहता है। और जैसे ही आतंकी ताकतों से, आतंकवाद को पालने वाले मुल्कों से करहा आती है, चीखें आती हैं, तो ये कहते हैं से नो टू वार। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, इसलिए आपसे ये बात कही। आज बात करूंगा 8 और 9 मई की रात को युद्ध की विभीषिका पर, और बात करूंगा आखिर अचानक युद्ध की विभीषिका के बीच में कल रात पाकिस्तान की सेना में क्या असंतोष खड़ा हो गया। बात करूंगा भारत और पाकिस्तान ने किन हथियारों का प्रयोग किया और किसकी स्थिति क्या रही, और युद्ध अचानक मध्य रात्रि के बाद कैसे करवट ले गया जब बलूच लोग सड़क पर आ गए। दोस्तों, युद्ध की विभीषिका का हाल आपको नहीं सुनाऊंगा, वो आपने देख लिया होगा। रात भर लोग टीवी से चुपके रहे होंगे, मैं भी रात सोया नहीं हूं। कल दिन की कार्यवाहियों से ही यह एहसास हो गया था कि आज रात को भीषण युद्ध होगा, और इस पर मोहर तब लग गई थी जब अमेरिका ने अपने नागरिकों से लाहौर खाली करने को कह दिया था और कहा था कि या तो लाहौर छोड़ दो या अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिप जाओ। लेकिन उसके बाद भी रात भारत ने अपनी ओर से युद्ध की शुरुआत तय नहीं करने का फैसला करा और पाकिस्तान के एक्शन का इंतजार करा। हालांकि पाकिस्तान के संभावित एक्शन का अंदाजा लगाकर पाकिस्तान के कई शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने उड़ा दिया था,
ताकि जरूरत पड़े तो भारतीय सेनाएं सुरक्षित रूप से पाकिस्तान के इन शहरों पर हमला कर सके। भारत अपनी ओर से दुनिया को कहने का मौका नहीं देना चाहता था कि भारत ने भीषण हमले की शुरुआत करी, और वही हुआ। रात लगभग 8 बजे के आसपास, थोड़ी देर पहले या बाद में, पाकिस्तान ने जोरदार हमला बोला। यह हमला जमीनी स्तर से भी बोला गया, और इसमें पाकिस्तान की वायुसेना भी शामिल हुई। जम्मू डिवीजन, कश्मीर की जम्मू डिवीजन, गुजरात, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती राज्यों पर हमला हुआ। जैसलमेर बहुत बड़ा शहर था जिसको निशाना बनाने का प्रयास किया रात पाकिस्तान की सेना ने। 70 मिसाइलों से ज्यादा एक साथ दागी जैसलमेर पर। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाने का प्रयास किया पाकिस्तान की सेना ने। और जम्मू डिवीजन में रात भर पाकिस्तान की थल सेना जोरदार हमला करती रही। इस दौरान पाकिस्तान ने कुछ आतंकवादियों को भी भारत में एंटर कराने का प्रयास किया। 7 आतंकवादियों को घुसते हुए बीएसएफ ने देख लिया। मैंने कल ही आपको बताया था अपने वीडियो में कि भारत सरकार ने बीएसएफ से कह दिया है यदि सीमा पार करते हुए आप किसी को देखते गोली मार दें, गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। वो जैसे ही 7 आतंकियों ने एलओसी क्रॉस करी, भारत की सीमा के अंदर आए, बीएसएफ ने उनको गोली मार दी। लेकिन पाकिस्तान के इस हमले की एक खासियत रही कि पाकिस्तान भारत के किसी भी शहर को अपने इच्छा के अनुरूप निशाना नहीं बना सका। जम्मू में पाकिस्तान ने भारी हथियारों से गोलीबारी करी, मिसाइलें दागी। जैसलमेर पर मिसाइलों की बौछार कर दी। पंजाब के भटिंडा और अमृतसर में मिसाइलों की बौछार कर दी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सारे हथियारों को विफल कर दिया। सिर्फ मिसाइलों को विफल नहीं कर दिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स के विमानों को भी अपना निशाना बना दिया। और देखते ही देखते मात्र 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 4 लड़ाकू जहाज बलि चढ़ गए, जिसमें से 3 JF-17 है और एक F-16 है। 2 जहाजों के पायलट भारत के कब्जे में है। एक जहाज के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो जैसे ही भारत की सीमा में एंटर करने को था, उसी वक्त उसको उड़ा दिया। संभवतः उसका जो पायलट ने इजेक्ट किया तो वो पाकिस्तान की सीमा में गिरा। चौथा पायलट अभी तक किसी को नहीं मिला। यह भी संभावना है कि उसे किसी ने, भारत में भी कुछ लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान से हमदर्दी है, कहीं वहां उन एरियो में जाकर तो नहीं छिप गया। यह भी संभावना है कि वो मारा गया हो, और यह भी संभावना है कि वो अभी कहीं छिपा हुआ हो, या किसी वजह से वो भी पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस गया हो। फिलहाल उसका कोई कंफर्मेशन अभी नहीं। दूसरी ओर भारत ने भी पाकिस्तान को अपना निशाना बनाया। एक और पाकिस्तान भारत के शहरों को निशाना तो बनाया, अमृतसर को, भटिंडा को, जम्मू को, जैसलमेर को और भी अनेक जगहों को, लेकिन भारत ने उनके हमले को आसमान में विफल कर दिया। कैसे करा वो वही बताऊंगा। लेकिन जब भारत की सेना ने पाकिस्तान में तबाही मचानी शुरू करी,
तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। भारत ने सियालकोट और लाहौर को अपना जोरदार निशाना बनाया। पाकिस्तान अमृतसर में तो अपनी एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन पूरी तरीके से जमीन पर नहीं गिरा सका। जैसलमेर में भी नहीं गिरा सका। भटिंडा में जो गिरा वो मलबा गिरा, जो आसमान में नष्ट कर दिया गया था। जैसलमेर में भी जो मलबा मिला है वो भी आसमान में ही नष्ट कर दिया गया था, उसका मलबा मिला है। और यही स्थिति जम्मू की है। लेकिन पाकिस्तान भारत के आक्रमण को रोकने में पूरी तरह विफल रहा और लाहौर के अंदर चारों तरफ आग ही आग, सड़कों पर बिखरा हुआ सामान, टूटी हुई बिल्डिंगें साफ दिखाई दे रही थी। सबसे खास बात यह है कि मैं उस वक्त लाइव देख रहा था, आपने भी देखा होगा, लाहौर के वो वीडियो देखे होंगे। लाहौर के मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था कि बहुत भयानक हमला करा है भारत ने और अल्लाह ही बचा सकता है। मतलब लाहौर के बाशिंदों को अपनी सेना पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि पाकिस्तान की फौज पिट गई है, उसका बस के कुछ नहीं। तो बाकायदा मस्जिदों से ऐलान हो रहा था, कलमा पढ़ो, सिर्फ अल्लाह ही आपको बचा सकता है। चारों ओर अफरा तफरी थी, भागदौड़ थी, चीख और चिल्लाहट थी और यही स्थिति सियालकोट में थी। भारत ने इन हमलों की शुरुआत पाकिस्तान द्वारा हमले शुरू करने के बाद करी। यह बात पूरी दुनिया ने देखी। भारत ने अपनी कार्रवाई जवाबी कार्रवाई के रूप में करी और पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई को रोकने में पूरी तरह से असफल रहा। लाहौर के जैसे ही ये दृश्य आए, जैसे ही ये वीडियोज सोशल मीडिया पर आए कि मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि बस अल्लाह आपको बचा सकता है, कलमा पढ़ो, भारत के सोशल मीडिया में एक गैंग, मैं इसे गैंग ही कहूंगा, अचानक लिखने लगा से नो टू वार। फिर कह रहा हूं, इसका हिंदू मुसलमान से कोई संबंध नहीं। इसको लिखने वाले लोग में नाम से वो हिंदू भी थे और नाम से किसी और धर्म को मानने वाले भी थे, लेकिन ये सब के सब उस विचारधारा को मानने वाले लोग थे जो ये मानते हैं कि भारत के हिंदुओं की चीखें निकलती रहनी चाहिए, भारत के हिंदू को हर वक्त कराहते हुए देखना चाहते हैं ये लोग। जब इन्होंने देखा कि लाहौर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो अब से 2-3 दिन पहले ये लिख रहे थे सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट में जाकर कि मोदी आतंकियों के सर काट के किस दिन लाओगे, किसने तुम्हारे हाथों को रोका है, मोदी तुम कब युद्ध करोगे, किसने तुम्हारे हाथों को रोका है, मोदी तुम इतने डरपोक कैसे हो गए, तुम तो अपने आप को 56 इंची कहते हो जो चुपचाप घर में बैठे हो। लेकिन जब आतंकियों के आकाओं के शहर लाहौर में चीखें और चिल्लाहट निकली तो इन्होंने लिखा से नो टू वार। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना। तो यह तो रही रात के युद्ध की विभीषिका। अब मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त युद्ध की यह विभीषिका फैली और पाकिस्तान के 4 पायलट गिर गए, 4 जहाज गिर गए, अचानक पाकिस्तान की सेना का मोरल डाउन हो गया और कई तरह की खबरें फैलनी शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो पूरी तरह पक्की है, पाकिस्तान की एयरफोर्स के बहुत सारे पायलटों ने साफ मना कर दिया
हम जहाज नहीं उड़ाएंगे, हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, हम भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। भारत पर आक्रमण करने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। कई जहाज जो भारत की एलओसी क्रॉस करके भारत में घुसने को तैयार हो गए थे, एलओसी तक आ गए थे, वो पीछे लौट गए। और जो पाकिस्तान के फाइटर जेट जमीन पर खड़े थे और उड़ने के लिए तैयार थे, उनके पायलटों ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि भारत की सेना का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, उसे हम क्रॉस नहीं कर सकते, उसको हम चीट नहीं कर सकते। और हमारे जाने का मतलब है कि हम अपनी मौत के मुंह में जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना में खलबली मच गई, ये बिल्कुल पक्की खबर है। उसके बाद जब भारत ने सियालकोट और लाहौर पर भी वो करी, तो पाकिस्तान की यूनिटों में भी असंतोष फैलना शुरू हो गया। थल सेना की यूनिटों में असंतोष फैलना शुरू हो गया। अचानक एक पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर भी एक न्यूज फैल गई कि पाकिस्तान की सेना अपने सेनाध्यक्ष और इस वक्त बहुत बड़ा आतंकवादी आसिम मुनीर से नाराज है, और वो कह रही है कि आसिम मुनीर ने जबरदस्ती भारत से युद्ध शुरू कर दिया, युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, और भारत के पहलगाम पर आक्रमण नहीं होना चाहिए था, पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। ये खबर यहीं तक नहीं रुकी, इससे भी आगे फैली, और आगे ये फैल गई कि पाकिस्तान के एक यूजर ने लिख दिया कि आसिम मुनीर शिया मुसलमान है और ये पाकिस्तान के सुन्नियों को मरवाना चाहता है, इसे गिरफ्तार करो। और थोड़ी देर में यह खबर फैल गई कि आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि यह खबर गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि हालांकि अभी तक भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, यह रात की रूमर थी। लेकिन रात पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत तेजी से यह खबर फैल गई कि आसिम मुनीर को नजरबंद कर दिया गया और शमशाद मिर्जा बेग उनको पाकिस्तान का नया सेना अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं ये खबर झूठी है। तो यह था खौफ भारत की सेना का, यह था खौफ सियालकोट और लाहौर पर भारत ने जो अचूक आक्रमण किया उसका, कि एक और पाकिस्तान के पायलटों ने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन उड़ाने से मना कर दिया। जो फाइटर प्लेन जमीन से उड़ चुके थे और भारत की सीमा में एंटर होने से वो वापस लौट गए। ये खबरें पक्की है, क्योंकि उसके कुछ देर बाद आसिम मुनीर का एक बयान आ गया कि हम निराश हैं, हमारे जहाज गिर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उसी वक्त आसिम मुनीर का ये बयान आ जाना कि हम निराश हैं और हमारे जहाज गिर रहा है। ये उस असंतोष के बाद आया जब पाकिस्तान के पायलटों ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को उड़ाने से मना कर दिया। यह तो रही पाकिस्तान की सेना में असंतोष की खबर। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हथियारों का इस्तेमाल हुआ, किन हथियारों ने पाकिस्तान में कहर बरपा दिया और किन हथियारों से भारत ने पाकिस्तान के कहर को आसमान में ही नष्ट कर दिया। यह बहुत ध्यान से सुनने की बात है और आपके लिए एक बहुत बहुत सोचने का मौका भी होगा। भारत जो हथियार और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था, हालांकि भारत के पास बहुत हथियार है और भारत ने बहुत शुरुआती हथियारों का इस्तेमाल किया है, जबकि पाकिस्तान ने अपने जो हैवी हथियार हैं उनमें से अधिकांश का निकाल लिया है, बस एक लास्ट लेवल के जो उनके हथियार है वो रुके हुए। भारत ने
एलिमेंट्री लेवल के जो हथियार है अभी उन्हीं को बाहर निकाला है और उन्हीं से पाकिस्तान के बड़े हथियारों के कहर को रोक दिया। पाकिस्तान, आपको पता है भारत के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी है, अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है और भारत ने रूस से भी 10,000 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे। भारत ने अपने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत ने रूस द्वारा दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और भारत ने इजराइल द्वारा दिए गए ड्रोन्स और उसकी कुछ टेक्नोलॉजी और इनपुट का इस्तेमाल किया और यह सब कुछ पूरी तरीके से कारगर रहा। मैं सबसे पहले भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को, के साइंटिस्टों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो बनाया था आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये जमीन से आसमान में मार करने वाला एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया, चाहे वो जैसलमेर के ऊपर आ रही थी, चाहे भटिंडा के ऊपर आ रही थी, चाहे अमृतसर पर आ रही थी और चाहे जम्मू में आ रही थी। सच पूछो तो भारत के इस आकाश ने पाकिस्तान को पाताल दिखा दिया। और दूसरा कमाल करा, रूस द्वारा दिए गए और भारत द्वारा खरीदे गए, शब्दों पर ध्यान देना, भारत द्वारा खरीदे गए S-400 ने, जिसने एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन को सुरक्षित रूप से जमीन पर नहीं गिरने दिया और जिसने पाकिस्तान के एक भी फाइटर प्लेन को भारत की जमीन पर एक बम गिराने का मौका नहीं दिया। कमाल कर दिया रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, भारत ने S-400 खरीदने का फैसला उस समय करा था जब डोनाल्ड ट्रंप इससे पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति थे। भारत की एक बहुत बड़ी राजनीतिक लॉबी ने S-400 और राफाल खरीदने का बहुत बड़ा विरोध करा था। क्यों विरोध करा था यह आपको रात पता लग गया होगा। उस समय ट्रंप बहुत बिगड़े फिरे थे। ट्रंप और मोदी के दोस्ताना संबंध, बहुत बिगड़े मोदी से, खरीद रहा है तो मुझसे खरीदो, मैं तुम्हें रूस से S-400 खरीदो मैं नाराज हो जाऊंगा। लेकिन मोदी ने कहा यह फर्क है भारत में मुझ में और गैर मोदीवादी, गैर भाजपा वाली सरकारों में। जब कांग्रेस या तीसरे मोर्चे की सरकारें को डील करती थी हथियारों की, तो वो देखती थी किस डील में पैसा ज्यादा मिल रहा है। आपने ये आजादी के बाद से जीप घोटाला भी सुना होगा, बोफोर्स घोटाला भी सुना होगा और हेलीकॉप्टर घोटाला भी सुना होगा। लेकिन ये मोदी सरकार है, ये हथियारों का फैसला करती है हथियारों की क्वालिटी के आधार पर। मैं इस मौके पर याद करूंगा भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर को। वो उस वक्त रक्षा मंत्री थे। उन्होंने ही S-400 की खूबियों को पहचाना था और उन्होंने जाकर मोदी को बताया था कि इस वक्त ये दुनिया का सबसे अच्छा S-400 डिफेंस सिस्टम है। नाराज जो होता हो लेकिन इसे खरीदो। वो अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। मोदी ने ट्रंप से कह दिया दोस्ती टूटती है टूट जाए, तुम नाराज होते हो जाए, जो तुम्हारा अच्छा माल होगा तुमसे खरीदूंगा, मैं तो पैसे दे रहा हूं, कोई पाकिस्तान की तरह भीख नहीं मांग रहा हूं।
और ना भारत के उन राजनीतिक ताकतों की तरह चंदा मांग रहा हूं, रिश्वत मांग रहा हूं। मैं पैसे दे रहा हूं, माल खरीद रहा हूं, जिस दुकान पे अच्छा माल मिलेगा उस दुकान से खरीदूंगा, और जो अच्छा माल होगा वो खरीदूंगा। ट्रंप ने बहुत समझाया कि मैं बहुत मदद करूंगा, लेकिन नहीं माने। रूस भी चाहता था कि भारत S-400 खरीद ले, रूस को कुछ माल बेचने की जरूरत थी, कुछ पैसे की जरूरत थी। पुतिन इस बात से खुश हो गए कि मोदी दुनिया के आगे झुका नहीं, कि मोदी भारत की उस राजनीतिक ताकत के आगे भी नहीं झुका जो अब तक हथियारों की डील के बदले पैसा कमाती थी, और उसने रूस से S-400 खरीद लिया। तो भारत और रूस के संबंधों में और पिघाड़ता आ गई, और उस S-400 को खरीदने का रिजल्ट क्या था, यह आपने रात देख लिया होगा। यदि रात शायद भारत के पास S-400 ना होता तो हो सकता है पाकिस्तान भारत को काफी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता। हालांकि हो सकता है हमारा कोई और एयर डिफेंस सिस्टम काम कर जाता, क्योंकि भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम ने भी रात इतना काम किया कि मन कर रहा था कि DRDO के वैज्ञानिक यदि अभी कहीं मिल जाए तो जाकर उनके गले में फूलों की माला डाल दूं। अब तीसरे देश का नाम लूंगा, इजराइल का। उसने जो ड्रोन दिए थे, कल भारत ने उसका इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने जो ड्रोन यूज करे थे वो किस और देश के थे वो भी बताऊंगा आपको। इजराइल के जो ड्रोन थे ये 500 किलोमीटर दूर जाकर भी हमला कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कल सुबह लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो उड़ाया गया था वो इजराइल के ड्रोन से उड़ाया गया था, और रात भी लाहौर पे जो कहर बरपाया गया था उसमें इजराइल के ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इजराइल ने हमें कुछ इनपुट्स भी अवेलेबल कराए थे जो कारगर निकले, कुछ और टेक्नोलॉजी भी दी थी हमें और दे रहा है, वो भी कारगर निकली। तो भारत ने किसका हथियार यूज करे? भारत के, रूस के और इजराइल के, और अपने रूस के और इजराइल के बल पर पाकिस्तान के पूरे अकबर को जो जम्मू से लेकर राजस्थान और पूरे पंजाब गुजरात तक फैला था, हवा में नष्ट कर दिया, और पाकिस्तान अपना एक भी पटाखा भारत की जमीन पर छोड़ने में सफल नहीं हो सका। अब पाकिस्तान ने किसका यूज किया? पाकिस्तान ने यूज करा अमेरिका का, चीन का और तुर्की का। मैं आपको बता दूं कि जब भारत ने सारे ड्रोन उड़ा दिए तो रात 3 बजे तुर्की ने वियतनाम से एक जहाज में ड्रोन भरकर स्पेशली पाकिस्तान भिजवाए। रात 3 बजे वो विमान, कार्गो विमान पाकिस्तान में उतरा, और रात ही फिर चीन ने एक जहाज भरकर ड्रोन पाकिस्तान में भेजे। पाकिस्तान के पास अपना तो कुछ है ही नहीं, सब या तो चोरी चकारी का है या भिखमंगी का। पाकिस्तान ने अमेरिका के F-16 यूज किए। जब उस F-16 को भी गिरा दिया तो अमेरिका में भी असंतोष हुआ। तत्काल डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आ गया, कहते हैं उन्होंने सबसे पहले शहबाज शरीफ को फोन किया और शहबाज शरीफ को जम के डांट लगाई और कहा तुम्हारे पायलट अनाड़ी हैं, अमेरिका का F-16 इतनी आसानी से नहीं कर सकता, तुम्हारे पायलटों से फाइटर प्लेन उड़ाने नहीं आते, और तुम अपने कदम पीछे खींच लो, तुम भारत से लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये रात ही बयान आ गया था डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि अमेरिका को अपनी बदनामी हो रही थी कि भारत ने अमेरिका का F-16 जो पाकिस्तान के पास था उसे गिरा दिया। तो बदनामी तो अमेरिका की भी हुई, और ये बदनामी कितनी बड़ी हुई इसका महत्व समझ लीजिए कि जैसे ही F-16 गिरा, डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को फोन करके डांट दिया, कहा पीछे हटो, अपने सेनाओं को पीछे हटाओ,
और कहा कि तुम्हारे पायलट अनाड़ी हैं, उनसे फाइटर प्लेन उड़ाने नहीं आते। ये सारे पाकिस्तानियों आप भी सुन लेना, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा, मैं नहीं कह रहा। और सुबह होते होते अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस का भी बयान आ गया कि मुझे आशा है कि यह युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील नहीं होगा, लेकिन हम युद्ध में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अमेरिका की अब नीति है कि जिस युद्ध में अमेरिका का इंटरेस्ट होगा, अपना इंटरेस्ट होगा, उसी इंटरेस्ट में, उसी युद्ध में हम हस्तक्षेप करेंगे। इस युद्ध में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अमेरिका के हथियार भी पिटे। अब वो चाहे पाकिस्तान की गलती से पिटे, या भारत की वीरता से पिटे, या भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम से पिटे। दूसरी ओर तुर्की के और चीन के ड्रोन थे, सब मारे गए, हवा से हवा में उड़ गए। कोई भारत के आसमान में उड़ने का ही सपना भी ना देख सका। ये पूरी दुनिया में मैसेज गया कि भाई चीन वैसी बदनाम नहीं है, उनने कोरोना में ही पूरी दुनिया को धोखा दिया था। और भारत में तो लोग जानते ही हैं, जब आप दुकान पर जाते हैं ना, एक बल्ब खरीदते हैं, एक झाला खरीदते हैं, तो दुकानदार साफ कह देता है काउंटर से जैसे ही हटाओगे गारंटी खत्म हो गई, क्योंकि चीनी माल है। बस इसकी गारंटी उस वक्त तक है जिस वक्त तक तुमने मेरे हाथ में पैसे नहीं दिए। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे दोगे गारंटी खत्म, क्योंकि पता नहीं तुम्हारे घर जाकर प्लग में लगाने से पहले ये झालर या बल्ब फ्यूज हो जाए तो कुछ पता नहीं। तो चाइना के हथियार विराट फ्यूज हो गए, और पाकिस्तान के पास अपना जो कुछ भी था, जो कुछ भी उसने यूज किया, वो सब कुछ हो गया। तो इस तरीके से भारत ने यूज करे हथियार अपने, रूस के और इजराइल के, कामयाब रहे, पाकिस्तान के कहर को रोक दिया। और पाकिस्तान ने भारत ने और पाकिस्तान ने यूज करे अमेरिका के, तुर्की के, चीन के और अपने, और सब विफल रहे, और अमेरिका की बदनामी हो करा दी। और अमेरिका आज भी निश्चित रूप से एक बड़ी डांट लगाएगा पाकिस्तान को। ये फिलहाल अब सुबह से ऐसा लग रहा। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन से ये यूज होते। ये जो आकाश मिसाइल प्रणाली है, ये जमीन से आसमान में हमला करती है। जैसे ही इसमें सेंसर लगे हुए, इसने रात पाकिस्तान से आने वाली हर मिसाइल को उड़ाया। और जो रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा हुआ है, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता मैं आपको बता दूं। 1500 किलोमीटर दूर, जब 1500 किलोमीटर दूर से कोई ऑब्जेक्ट उड़ता है तो वो कैच कर लेता है कि एक ऑब्जेक्ट इस दिशा से उड़ा है 1500 किलोमीटर दूर से। और मान लो वो 1500 किलोमीटर दूर से भी उड़ा है, और ज्यादा दूर से उड़ा है, मान लो 2000 से उड़ा है, तो जैसे ही वो 1500 पे आएगा वो कैच कर लेगा। और जब वो जहां S-400 स्थित है वहां से 400 किलोमीटर दूर होगा, उस समय उस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने वाला जो भी है यूनिट है, यदि वो उस हथियार को उड़ाना चाहती है तो S-400 से अपने से 400 किलोमीटर दूर ही उड़ा सकती है। यह खूबी है S-400 की, और ड्रोन की खूबी मैंने आपको बताई थी। तो इस तरह से ये बताया मैंने आपको राज भारत ने किन देशों के हथियार इस्तेमाल किए और उसे किस इस्तेमाल किए। अब दोस्तों मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की सेना को और कहां पर मुंह की खानी पड़ी। जब युद्ध की विभीषिका चल रही थी, वीडियो लंबा हो गया, आप खत्म करूंगा, अचानक बलोच भी सड़क पर उतर जाए। उतरे सड़क पर इमरान खान के लोग भी थे, लेकिन उन्हें सेना ने दबा लिया, उन्हें लठियाया खूब बुरी तरीके से, और थोड़ी देर में ही सब अपने अपने बिलों में घुस गए। कहते हैं पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि जो भी पठान सड़क पर दिखाई दे इसको लाठियों से लाल कर दो, मार मार के। और सारे इमरान खान के समर्थक, उम्मीद हो रही थी जेल तोड़ देंगे, तो थोड़ी सी देर में घरों में लौट गए। लेकिन बलूचों ने पाकिस्तान की सेना पर आक्रमण कर दिया।
और जैसे ही पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर को यह पता लगा कि उधर से बलूचों ने अटैक कर दिया है और पाकिस्तान की सेना की चौकियों को खाली करा रहे हैं, वो घबरा गया और पाकिस्तान की सेना ने अपना हमला हल्का करने का फैसला करा, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी कुछ सेना बलूचिस्तान की ओर डिप्लॉय करनी पड़ रही थी। तो इस तरीके से बलूचों ने भी रात पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ दिया। सेना पीछे हटी, पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर लिया और उन सारी चौकियों से पाकिस्तान में झंडे उतार दिए और बलूचिस्तान के झंडे लगा दिए। और खबर यह भी है कि आज बलूचिस्तान में मीटिंग हो रही है और वो स्वतंत्र देश का दर्जा मांगने की तैयारी कर रहा है। और रात बलूचिस्तान के बहुत बड़े एरिया में BLN ने दोस्तों कब्जा कर लिया। ये फिलहाल रात की स्थिति थी। स्थिति अभी और भी है, आज रात को भी बहुत कुछ हो सकता है, हालांकि अभी तक कोई बहुत स्पष्ट संकेत नहीं है। उस सब पर बात करूंगा कल को। रोजाना फिलहाल के जो हालात हैं उस पर चर्चा लेकर आपके पास आऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बताऊंगा हर बात। यदि कहीं भारत की भी गलती हुई होगी उसको भी अवगत कराऊंगा, लेकिन भारत की वीरता को छुपाने वालों पर भी बरसूंगा, इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। और आपसे फिर कह रहा हूं चलते चलते, जो लाहौर की चीखों से परेशान होकर कह रहा है से नो टू वार, आप युद्ध में तो नहीं जा सकते, आप LOC पे नहीं जाओगे, आप कोई सेना को रसद पहुंचाने नहीं जा रहे हो, आप अपने घरों में टीवी पर बैठे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे हो। बस उंगलियां चलानी है आपको, लताड़ लगाओ इन लोगों को जो लिख रहे हैं से नो टू वार, और सबक सिखाओ। कम से कम इतनी मदद करो भारत की, आपकी ये मदद भारत की सेना का हौसला बढ़ाएगी, भारत की सरकार का हौसला बढ़ाएगी, भारत के नीति निर्माताओं का हौसला बढ़ाएगी। फिर करूंगा बात और फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। और फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।